हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बेटा मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के फलनों के समाकलन के बारे में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट बेटा आपकी आज की क्लास होने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास को। देखो बेटा, आज मैं आपको कुछ विशेष प्रकार के फलनों के समाकलन के बारे में यहां पर बताने वाला हूं। यहां पर बेटा हम टोटल 10 प्रकार के फलनों का समाकलन करना सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप सब इन फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। पहला फॉर्मूला है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि बच्चों आपको कुछ इस प्रकार का फलन दे दिया जाए और आपको उसका समाकलन करना हो तो कैसे समाकलन करेंगे? जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका मान ज्ञात करो। अब यहां पर आप क्या प्रतिस्थापित करोगे ऐसा कि मान निकल जाए? ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को बेटा सॉल्व करने के लिए ही मैं आपको इन फॉर्मूलों को लिखवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या होगा। तो समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बराबर होता है 1/2a लॉग मापांक x माइनस a बटे x प्लस a प्लस में c। ठीक है, ये होता है बेटा समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। 1/2a लॉग मापांक x माइनस a बटे x प्लस a प्लस में c। ठीक है, यह बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला है समाकलन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 1/2a लॉग मापांक a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस c। ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला। ठीक है, समाकलन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग मापांक a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, यह बच्चों इसका फॉर्मूला होता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं बताओ समाकलन dx बटे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटा आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलिए अब इसके बाद चलते हम तीसरे फॉर्मूले पर। तीसरा फॉर्मूला है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह बेटा बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस में c। ठीक है, क्या होता है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस c। ठीक है बेटा, ओके। ओके बच्चों, ये हो गया तीसरा फॉर्मूला। अच्छा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड बेटा एक
फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हो बेटा। आप सबने समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मान निकाला था। क्या था ये? tan इनवर्स x के बराबर। जरा इसकी इसके साथ तुलना करके देखो, यहां पर एक ही जगह पर एक ही लिख रहा है तो एक ही जगह पर एक रखोगे, tan इनवर्स x ही आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये तीन फॉर्मूले तो बेटा ये है। पहला है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/2 लॉग x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। दूसरा है समाकलन dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/2 लॉग मापांक ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस सी के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बेटा तीन फॉर्मूले और हैं। अब उन तीन फॉर्मूलों में हम इन पर लगा देंगे वर्गमूल। ठीक है, ये जो फॉर्मूले ना इन पर हम वर्गमूल लगा देंगे। तो चौथा फॉर्मूला बन जाएगा समाकलन dx बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समाकलन dx बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो इसका समाकलन क्या होगा, तो ये बेटा बराबर होगा लॉग मापांक x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, ये बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। समाकलन dx बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा लॉग मापांक x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला 5वें नंबर का फॉर्मूला समाकलन dx बटे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या? समाकलन dx बटे वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा बराबर होता है साइन इनवर्स x बटे ए प्लस में सी के। बच्चों आपको याद हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा है समाकलन dx बटे वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस सी के। जरा चेक करो, वही फॉर्मूला है, एक ही जगह पर एक है बस। ठीक है, अच्छा, देन अगला है छठा समाकलन dx बटे वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा बराबर होता है लॉग मापांक x प्लस वर्गमूल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी के। ठीक है, ये बेटा इसके बराबर होता है। तो ये तो बेटा आपके स्टार्टिंग के 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। हाँ बेटा, हाँ, अब ऐसा ही यार क्या करें, मैथमेटिशियन थे भाई, वो ऐसे ही थे, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले आप लोग को छोड़ के चले गए। अब आप लोग को बेटा इन्हें याद करना है ना, क्या कर सकते हैं यार अब। ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। बेटा अभी हम इनके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, इसके अलावा बेटा 4 और आपके स्पेशल टाइप के फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनको मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला नंबर 7, देखो बेटा, यदि आपसे कहा जाए समाकलन dx बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि बेटा आपको इसका मान ज्ञात करना हो, या समाकलन dx बटे वर्गमूल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या आपको इसका मान ज्ञात करना हो। ठीक है, तो इसका मान बच्चों हम कैसे निकालेंगे? बेटा इसका मान ज्ञात करने के लिए, इस समाकलन को सॉल्व करने के लिए यहां पर हम
हर में जो हमें द्विघात बहुपद दिया जाएगा ना, इसको बेटा हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, मतलब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बच्चों हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और द्विघात बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाना बेटा आप सब ने 10वीं क्लास में ऑलरेडी सीख रखा है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर निकाल लेंगे, मतलब ए हमने बाहर निकाल लिया, सो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस में सी बटे ए। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर बेटा जी, यहां पर ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम यहां पर x का जो गुणांक होगा ना, उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, सो ये बनेगा a गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस एक्स का गुणांक क्या है, b बटे ए, b बटे का a का आधा क्या होगा, b बटे 2a, उसका वर्ग जोड़िए और घटाइए। जोड़ दिया, अब घटा दो। ठीक है, प्लस में c बटे a बन जाएगा। ये बेटा जी यहां पर हो जाएगा। क्लियर बेटा। अच्छा, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो a गुणा एक्स प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेटा ये बन जाएगा, ये होगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन में a, तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, सो ऐसे करके बेटा हम इस प्रकार के फलनों का समाकलन करते हैं। बाकी आगे चलकर जब मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तो आपको और बेहतर से ये समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, क्लियर बेटा। ठीक है, क्या करना है आपको, जो नीचे हर में द्विघात बहुपद दिए रखा है उसको आपको बस पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, चलिए, तो ये तो 7वां और 8वां टाइप था। अब बात करते हैं हम 9वें टाइप के बारे में। देखो बच्चों, यदि आपको फलन दे रखा है समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या तो बेटा आपको ये दे रखा है, या फिर बच्चों यह आपको दे रखा है समाकलन पी एक्स प्लस क्यू बटे वर्गमूल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। यदि बेटा आपको इस प्रकार के फलन दे रखे हैं तो इनका समाकलन हम कैसे करेंगे। ठीक है, इनका समाकलन हम कैसे करेंगे। तो बेटा इनका समाकलन करने के लिए यहां पर हम एक स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करते हैं, और वो टेक्निक होती है अंश बराबर a गुणा d बाई डी एक्स हर प्लस में b। ठीक है, क्या होती है, अंश बराबर a गुणा d बाई डी एक्स हर प्लस में b। ये बेटा यहां पर टेक्निक होती है। मतलब यहां पर हम पी एक्स प्लस क्यू बराबर लिखेंगे a गुणा d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस में b। देन इसके बाद बच्चों हम यहां पर तुलना करके a और b के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बेटा, हम यहां पर तुलना करके
ए और बी के मान ज्ञात कर लेंगे, देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगेन जब आप इसके क्वेश्चन करोगे तभी आपको ये बेहतर से समझ में आ पाएगा। ठीक है, ओके। चलिए बेटा, अब जो मैंने आपको ये 10 प्रोफाइल लिखाई है ना, अब हम इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर देखो, पहला एग्जाम्पल है, हमें यहां पर समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 16 को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। तो ये लिखा हुआ समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। भाई 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको नजर आ रहा है बेटा, कौन सा फॉर्मूला बच्चों आपको यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है? यहां लग रहा है समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। और मैंने अभी आपको बताया कि समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग मापांक x माइनस a बटे x प्लस a प्लस में c। ये बेटा फॉर्मूला होता है ना बेटा, यही वाला फॉर्मूला होता है। यस, यस और नो बच्चों, यही फॉर्मूला होता है ना भाई। तो बस इस फॉर्मूले को यहां पे लगा दो। a की जगह पर क्या है 4, तो क्या 1 में 2 गुणा 4 लॉग मापांक x माइनस 4 बटे x प्लस 4 प्लस में c, अर्थात ये हो गया 1/8 लॉग मापांक x माइनस 4 बटे x प्लस 4 प्लस में c। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर 1/8 लॉग मापांक x माइनस 4 बटे x प्लस 4 प्लस में c। ठीक है, ऐसे बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहां पर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्या इतना आसान ये टॉपिक है, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में? जी हां बेटा, ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, परंतु वो आएंगे 1 अंक में। आप सोचते हो कि 5 अंक में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो बेटा जी वो तो संभव नहीं है। 5 अंक हैं। देखो बेटा, जब फायदा ज्यादा चाहिए तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 5 अंक का क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा। तो सर फिर किस तरीके का आएगा 5 अंक का क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। यहां देखो, समाकलन dx बटे वर्गमूल 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करो। हैं सर, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बस यही तो चीज सीखनी है बेटा, यहां पर यही तो चीज है, यही तो कमाल है, यही तो आपको यहां पर जानना है कि हम कौन से फॉर्मूले का यहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कौन सा टाइप आपको नजर आ रहा है। क्या ये 1 से लेकर के 6 तक का कोई टाइप है डायरेक्ट दिया हुआ? तो डायरेक्ट दिया हुआ बेटा ये वो टाइप नहीं है, ये है 8वें नंबर का टाइप। अब यहां पर हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। किसे? 2x माइनस एक्स स्क्वायर को। कैसे बनाएंगे? सबसे पहली स्टेप क्या थी? एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर निकालो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? -1, उसको बाहर निकाल लो। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, माइनस बाहर हमने निकाला बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर बेटा? ये बच्चों यहां पर हो गया। जैसे हमने यहां पर माइनस बाहर निकाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब पूर्ण वर्ग बनाना है। x का गुणांक कितना है? चिन्ह को भूल जाओ बेटा। x का गुणांक कितना है? 2। 2 का आधा कितना होगा? 1। अब 1 का वर्ग जोड़ाओ और घटाओ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस का 1। ठीक है,
ये बच्चों यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर ये हो गया माइनस, ये हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में 1, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर बेटा जी, ये यहां पर बेटा बन जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 2x माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। सर कैसे नहीं रहा, देखो ये हो जाएगा समाकलन dx बटे वर्गमूल। बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, इसकी जगह पर लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये बच्चों में यहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर हम x माइनस 1 को t मानेंगे, सो dx बराबर dt बन जाएगा। तो क्या समाकलन dt बटे वर्गमूल 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसका समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स t, सो ये हो गया साइन इनवर्स t प्लस सी। टी हमने अपनी तरफ से माना तो यहां पे रख दो साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी, ये बेटा इस दिए गए फलन का समाकलन हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बेटा जरूरी नहीं है कि सदैव आपको थाली परोस कर ही दी जाए, कभी कभार शादियों में बफर सिस्टम में भी जाना पड़ जाता है, जहां पर खुद से थाली परोसनी पड़ती है, खुद से थाली सजानी पड़ती है, सामान रखना पड़ता है। ठीक है, सेम ऐसा ही ये क्वेश्चन है, सदैव आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए ये जरूरी नहीं है, आपको इस फॉर्म में बनाना भी पड़ेगा क्वेश्चंस को, और इस तरीके से बेटा हम बनाएंगे। ठीक है, तो 7वें और 8वें प्रोफाइल के क्वेश्चंस को बच्चों हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगला उदाहरण है, यहां पर हमें समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब यह है बेटा प्रोफाइल नंबर 7 का क्वेश्चन। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन बेटा 5 अंक में पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी 2 अंक में भी पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन की डिफिकल्टी पर निर्भर करता है बेटा, ये यदि क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है तो 5 अंक में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ओके चलिए अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखो बेटा हर में हमें एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसको बच्चों हम यहां पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। सो हम यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इसको बेटा हम यहां पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, इसको बेटा हम यहां पर पूर्ण वर्ग देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ऑलरेडी पहले से ही 1 है, तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। एक्स का गुणांक कितना है 6, चिन्ह को भूल जाओ, 6 का आधा 3, तो 3 का वर्ग यहां पर जोड़ो और घटाओ, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 प्लस का 13। अब ये बनेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13, तो प्लस का 4 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समाकलन dx बटे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 को हम बेटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर बच्चों, यहां तक आप सबको बताइए बेटा जल्दी से, सारे बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब इसके बाद यहां पर बेटा हम x माइनस 3 को t मान लेंगे, सो dx बराबर हो जाएगा बेटा dt के, dx बेटा dt के यहां पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर
ये बनेगा हमारे पास समाकलन dt बटे टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ये होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स टी अपॉन में ए प्लस में सी। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, टी का मान रखोगे सो 1/2 tan इनवर्स टी की जगह पर x माइनस 3 बटे 2 प्लस सी। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ठीक है बेटा, क्लियर है? मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन यहां पर समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना भाई? बताइए बेटा जल्दी से आप सब चैट सेक्शन में मुझे क्वेश्चन यहां पर क्लियर है सबको? जी है, क्लियर है। ओके, ओके बेटा, ओके। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहां पर बेटा हमें ज्ञात करना है समाकलन dx बटे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। यहां पर बेटा हमें इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर बेटा? यहां पर बच्चों में समाकलन dx बटे 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 का मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, इसका मान हम यहां पर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यह भी बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर बेटा हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 है, इसको बेटा हम यहां पर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों में यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणांक को बाहर निकालेंगे जो कि 3 है, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 13 बटे 3x माइनस 10 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद x का गुणांक कितना है 13 बटे 3, इसका आधा हो जाएगा 13 बटे 6। 13 बटे 6 के वर्ग को जोड़िए और घटाइए, तो क्या 3 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 13 बटे 3x प्लस 13 बटे 6 के वर्ग को जोड़ा और हमने घटा दिया माइनस 10 बटे 3। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। क्लियर बेटा जी? यहां पर बच्चों ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये होगा बेटा 3 गुणा एक्स प्लस 13 बटे 6 का वर्ग। ठीक है, अब इसको बच्चों हम आगे सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा माइनस 13 का वर्ग 169, 6 का वर्ग 36 माइनस 10 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। अब यहां पर लघुत्तम ले लेंगे, 36 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 बराबर। ठीक है, ये बेटा बराबर हो जाएगा 3 गुणा। ठीक है, 3 गुणा यहां पर देखिए बच्चों ये होगा x प्लस 13 बटे 6 का वर्ग माइनस लघुत्तम ले लिया 36। ठीक है, तो हो गया 169 प्लस में 120, 12 × 36 12 देंगे 120, तो ये हो जाएगा 3 गुणा एक्स प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस 289 बटे में 36, तो क्या 3 गुणा एक्स प्लस 13 बटे 6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 17 बटे 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10 आ जाएगा। क्लियर?
अब इस मान को उठा के यहां पे रख दो, तो क्या समाकलन dx बटे 3 गुणा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस 3 को बेटा बाहर नहीं आइए तो 1/3 समाकलन dx बटे x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है 1/2a, 1/2 ए की जगह पर 17/6। ठीक है, लॉग x की जगह x प्लस 13/6 माइनस ए की जगह 17/6 बटे x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस में c, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 से 3 कटेगा तो क्या 1/17 लॉग मापांक x, 13/6 में 17/6 घटाएंगे तो माइनस के 4/6 मतलब माइनस के 2/3 बटे 17 और 13 30, 30 में 6 का भाग लगाओगे तो 5 हो जाएगा, तो हो गया x प्लस 5 प्लस में c, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बेटा सभी को बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बेटा अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर हमें समाकलन dx बटे वर्गमूल 5x स्क्वायर माइनस 2x इसका मान ज्ञात करना है। तो अब यहां पर बच्चों हमें पहले 5x स्क्वायर माइनस 2x को पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो 5 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2/5 x। अब x का गुणांक 2/5 है, इसका आधा 1/5 होगा, 1/5 के वर्ग को जोड़िए और घटाइए, तो 5 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 1/5 प्लस 1/5 का वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग। ठीक है, तो क्या 5 गुणा ये बन गया x माइनस 1/5 का वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग। ठीक है, इस मान को उठा के यहां पे रख दीजिए, वर्गमूल के अंदर रखना, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो समाकलन dx बटे वर्गमूल 5 गुणा x माइनस 1/5 का वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग, ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 बटे वर्गमूल 5 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया समाकलन dx बटे वर्गमूल x माइनस 1/5 का वर्ग माइनस 1/5 का वर्ग हो जाएगा। अब यहां पर लगेगा बेटा समाकलन dx बटे वर्गमूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा, ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्लियर, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेटा यहां पर ये है, यहां पर बच्चों आपको इसका समाकलन करना है। अब कौन सी प्रोफाइल है, ये बेटा नवी प्रोफाइल का क्वेश्चन। लास्ट इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा बेटा आज मैं आपको, फिर आज की क्लास को हम यहां पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर बेटा मैं एक स्पेशल टेक्निक का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे अंश बराबर a गुणा डी बाई डी एक्स हर प्लस में b। ठीक है, सो x प्लस 2 बराबर a गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में b। इसको बेटा हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये होगा x प्लस 2 बराबर a गुणा, इसका अवकलन क्या होगा, तो क्या 4x प्लस में 6 प्लस में b, ये बेटा बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम a और b के मान ज्ञात करेंगे। देखो बेटा क्या होगा, x प्लस 2 बराबर में 4ax प्लस में 6a प्लस b बन जाएगा। ठीक है, तुलना करोगे, x का गुणांक यहां पर 1 है, यहां पर 4a है, तो a का मान आ जाएगा 1/4। अच्छा, यहां पर 2 है, यहां पर 6a प्लस b है, a का मान 1/4 है, यहां पर रखोगे तो 2 बराबर हो जाएगा 6/4 प्लस b, 2 बराबर हो जाएगा, 2 से काटोगे 2 3 6, 2 दूनी 4 बटे b बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास a और b के मान आ गए।
ठीक है, ए और बी के मान बेटा यहां पर आ गए, बस इन मानों को यहां पे रख दो। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं समाकलन अंश बराबर ए की जगह 1/4 गुणा हर का अवकलन यानी 4x + 6 प्लस बी की जगह पर 1/2 बटे में 2x² + 6x + 5 dx हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इन दोनों को हम यहां पर अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1/4 समाकलन 4x + 6 बटे 2x² + 6x + 5 dx प्लस 1/2 समाकलन dx बटे 2x² + 6x + 5। अब देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो बेटा यहां पर इसको t मानेंगे, इसका अवकलन यहां पर दिया गया तो इसका समाकलन आराम से हो जाएगा। इसका करना है तो फिर वही पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इस क्वेश्चन को खुद से कर लीजिएगा। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पर और दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन प्रोफाइल 10 पर आधारित। ठीक है, इसको भी बेटा आप खुद से कर लीजिएगा। ओके बेटा, ओके, तो ये थे बेटा कुछ विशेष प्रकार के फलनों के फॉर्मूले और उन पर आधारित क्वेश्चन। चलिए अब इस क्लास को हम पे स्टॉप करते हैं। आपके दीपक सर आप लोगों से जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू बच्चों, टेक केयर एवरीवन, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बच्चों।